समझने का प्रयास करिए कि ये आत्म साक्षात्कार का मार्ग निसंदेह बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। भगवान इसलिए यहाँ पर परामर्श देते हैं कि आप क्या करो, एक प्रामाणिक गुरु के पास जाइए जो गुरु परंपरा में हो। परंपरा कौन सी है? जो भगवान से आती है, ये महत्वपूर्ण है। आप भक्तों को ये भी पता होना चाहिए, अच्छी तरह से महसूस होना चाहिए कि आप जिस ग्रुप में हैं, इस ग्रुप की खासियत क्या है। बहुत सारे जगह कथाएं हो रही हैं, प्रवचन हो रहे हैं, बट इस ग्रुप की खास बात क्या है? हमारी खास बात यह है कि हम जो भी कहते हैं वो बिल्कुल गुरु परंपरा से होता है। और हम ये नहीं कहते कि अभी समय बदल गया है, अभी तो मॉडर्न जमाना आ गया है, कलयुग आ गया है, तो इसको बदल देते हैं। हम ऐसे नहीं कहते। अभी हमारे ही अपने भक्त ही ऐसी बात बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी की बात को भी वो नकार देते हैं। वो वहां पे फिर सब कचरा हो जाता है, कुछ भी कृपा नहीं है वहां पर। कुछ लगेगा कि कुछ हो रही है कृपा, लेकिन वास्तव में वो गुरु परंपरा तो खत्म हो गई। वो सब एक छाया मात्र है भक्ति, वो अंदर की भक्ति वहां पे खत्म हो जाती है। फिर जैसे आपने बोला कि प्रभुपाद की बात को चेंज करना है, जमाना बदल गया है, ये इतना फॉलो करेंगे, ये छोड़ देंगे, ये अब छोड़ दो, खाली इतना करो, वो सब खत्म। यहाँ पे लिख रहा है जो भगवान से जैसे गुरु परंपरा आ रही है, उसमें आप नहीं कुछ चेंज करेंगे। नो वन कैन बी बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर विदाउट फॉलोइंग। तो जो आजकल भक्त ऐसे बोल रहे हैं, या कोई गुरु भी क्यों ना हो, वो वास्तव में प्रमाणिक गुरु नहीं है। कह रहे हैं कोई प्रमाणिक गुरु नहीं है जब तक कि वो गुरु परंपरा को फॉलो नहीं करेंगे। साफ साफ लिखा है यहाँ पे, भगवान ही मूल गुरु हैं। इसलिए वंदे गुरु, वह कैसे बोलते हैं, वंदे कृष्ण जगत गुरु। वास्तव में जगत के गुरु कृष्ण हैं। जगत गुरु प्रभुपाद जी को भी नहीं बोलना चाहिए, ये भी एक पॉइंट है। जगत गुरु कृष्णा है। अगर गुरु को आप कृष्ण की जगह लेके आओगे, कृष्ण कृष्ण है, प्रभुपाद प्रभुपाद है, तो ओरिजिनल गुरु कौन है? कृष्णा, और वही होना। इसलिए आपको वहां से श्रवण करना चाहिए जहां पे बिल्कुल पूर्णता है, नहीं तो आपको भक्ति का पूरा फल नहीं मिलने वाला। तो यहाँ कह रहे हैं प्रभुपाद जी, एक व्यक्ति जो गुरु परंपरा में होता है वो ही वास्तव में यथारूप में संदेश प्रदान कर सकता है। वही भगवान का जो संदेश है ना, पूरा पूरा वही दे पाएगा। इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। मुझे कोई भक्त बोल रहे थे, बहुत ऊंचे महात्मा हैं, किसी के बारे में बोल रहे थे, लेकिन मैं उनका लेक्चर सुन रहा था, उसमें भी डिविएशन है। कई कई वो उनकी मजबूरी है ना, वो क्लियर नहीं कर सकते। वो चाह कर भी नहीं बता सकते सारी बातें आपको, क्योंकि वो पूरी गुरु परंपरा में नहीं है। जो बहुत गुयम गूढ़ बातें होंगी वो नहीं बता पाएंगे। तो कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से वो रियलाइज नहीं हो सकता है, उन्नत नहीं हो सकता अपना ही प्रोसेस बना के। यहाँ पे देखो हिसाब साफ लिखा है, जो कि आजकल के जो मूर्ख, जो मिथ्याचारी हैं, उनका फैशन है, वो अपना ही कुछ बनाते रहते हैं। तो भागवतम में ये बात कहते हैं कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जो धर्म का रास्ता है वो तो स्वयं भगवान देते हैं। इसलिए जो मानसिक स्पेकुलेशन, मानसिक विचार, मनोधर्म और या शुष्क तर्क, उससे कुछ भी सहायता नहीं मिलेगी आपको सही मार्ग पर जाने की। इसलिए अभी जो परंपरा में नहीं है वो तो सब मनोधर्म ही चला रहे हैं, अपना ही दिमाग लगा रहे हैं वो सब ना। इसलिए जो परंपरा में नहीं है या उसको बदल रहे हैं, चाहे हमारे अपनी ही संस्था के भक्त क्यों ना हो, प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो आपको सही मार्ग नहीं दे सकते। खुलेआम खुलेआम प्रचार हो रहा है अभी हमारी संस्था में कि जमाना बदल गया है। एक गुरु ने तो अपनी, प्रभुपाद जी को हम व्यास पूजा लिखते हैं हर साल ना, कि अपने गुरु को लिखते हैं कि भाई मेरे लिए आपने क्या किया है, मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, अपना वो विचार व्यक्त करते हैं। तो उन्होंने साफ साफ लिखा है अपनी
व्यास पूजा ऑफरिंग प्रभुपाद जी को जो लिखी है कि प्रभुपाद अब जमाना बदल गया है, मैं अब आपको फॉलो नहीं कर सकता, मैं ये सब करना पड़ेगा चेंज, आपकी चीजें बहुत मुश्किलें करना जो आपने कही हैं आज के जमाने से। तो ये इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है बात, तो इसलिए सावधान रहना चाहिए। और जहाँ पे 100% सत्य नहीं है वहां पे सुनने से आपकी भक्ति पूर्ण नहीं होगी, उसमें हमेशा छेद रहेंगे और भक्ति में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये भी दिमाग में रखो आप, चाहे आप सोचो नहीं नहीं वहां से मैं बस इतना ही सुनता हूँ, इतना ही ले लेता हूँ, यहाँ से इतना, वो सब मूर्खता है। हमारी श्रद्धा एकदम अटल पूरी होनी चाहिए एक जगह पे 100%, तभी जाके आपको भक्ति का पूरा वो कृपा मिलेगी। नॉर बाय इंडिपेंडेंट स्टडी, अगर आप अपने मन से ही दासत्व स्वीकार करना पड़ेगा गुरु परंपरा में पूर्ण रूप से, कि मैं तो आपका दास हूँ। और खाली कहने की बात नहीं, अपने हृदय में फील करना पड़ता है कि भाई मेरा जीवन सफल हो गया, मैं तो इन्हीं के आश्रित हूँ। ये हृदय में फीलिंग्स आती हैं ऐसी, जब वो उसका मतलब है कि कनेक्शन आपको जुड़ गया है। वन हैज टू अप्रोच ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, हमें एक ऐसे प्रमाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ऐसा गुरु को देखो यहाँ पे लिखा है इन फुल सरेंडर, मैं जो बात कर रहा हूँ बार बार, फुल सरेंडर में उसको स्वीकार करना चाहिए, पूरा सरेंडर, 0.1 भी इधर ना उधर, इसको बोलते हैं। तब जाके इसलिए हमारी प्रगति नहीं हो रही भक्ति में, ये मुख्य कारण है। एंड दूसरी बात, वन शुड सर्व द स्पिरिचुअल मास्टर लाइक ए मीनियल सर्वेंट, मतलब बहुत ही तुच्छ सेवक, हर तरह से उनकी सेवा करनी चाहिए। कोई भी थोड़ा बहुत भी नकली घमंड नहीं, इसलिए गुरु से आप बहस नहीं कर सकते और उनको दलील नहीं दे सकते, सफाई नहीं देना चाहिए, फॉल्स प्रेस्टीज है वो, नकली घमंड है। नहीं नहीं ऐसे नहीं, गुरुजी ऐसे था, नहीं गुरुजी ऐसे था, वैसे था, वैसे था। सीधे सवाल पर आप जो कह रहे हो ठीक है, आप मूर्ख मुझे कह रहे हो, मैं मूर्ख ही हूँ, बस खत्म हो गई बात। तो यहाँ पे लिखा है साफ साफ बात, ऐसे जो गुरु होते हैं प्रमाणिक गुरु, उनकी संतुष्टि ही वास्तव में सीक्रेट है। देखो प्रभुपा जी ये बात लिखी है ना, यही असली तत्व है। ये मैं इसको आई एम फीलिंग दिस, मैं इसलिए बात कल भी बोल रहा था कि इसके बिना होगा नहीं। आप देख लेना, कुछ भी करके देख लेना, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। आपको लगेगा छाया मात्र, नहीं मैं बढ़ रहा हूँ आगे, लेकिन आप वहीं पाएंगे अपने आप को, ना ज्ञान होगा, ना वैराग्य होगा, ना कोई अनुभूति होगी। अनुभूति का मतलब वो जो अंदर सुख की अनुभूति होती है भक्ति की, वो नहीं मिलेगी आपको। और वैराग्य भी नहीं आएगा, संसार के भोगों में ऐसा ही मन लगा रहेगा आपका। आकर्षण ये सीक्रेट है ना, ये संतुष्टि, आपको अपने आप को संतुष्ट नहीं करना है। ज्यादातर भक्त अपने आप को संतुष्ट करते हैं प्रश्न पूछ के, कुछ भी करके, कैसे भी करना, लेकिन हमें संतुष्ट अपने आप को नहीं करना, संतुष्ट करना है गुरु को। अब देखिए, प्रश्न करना, इंक्वायरीज एंड सबमिशन, समर्पित होना है और प्रश्न भी करना है, इससे बिल्कुल सही एक स्थिति बनती है कि आपको आध्यात्मिक समझ आती है। बिना समर्पित हुए प्रश्न करने से नहीं होगा। ज्यादातर लोग प्रश्न तो पूछते हैं, समर्पित नहीं है, सेवा भी कुछ नहीं है। सेवा कर रहे हैं तो फॉर्मेलिटी के लिए, चलो मैंने भी फॉर्मेलिटी कर ही दी, कुछ तो कर ही दिया। अनलेस देयर इज सबमिशन एंड सर्विस, इंक्वायरीज फ्रॉम द लर्न स्पिरिचुअल मास्टर विल नॉट बी इफेक्टिव। मुझे कोई भक्त बार बार कुछ आगे प्रश्न पूछते हैं, मैंने उनको ये बोला मुझे मत पूछो प्रश्न, मुझसे प्रश्न पूछने का कोई फायदा नहीं होगा आपको भी ना मुझे, जब तक आपका पूरा फेथ नहीं है, समर्पण नहीं है, सेवा नहीं है, तो कुछ भी फायदा नहीं है। आप लिखा साफ साफ। अब इन बातों को कोई काट नहीं सकता, ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं, शास्त्रों के हैं। ये ये जहाँ पे लिखा है ऐसे ही होना है, बस कुछ और नहीं हो सकता। बिना समर्पण के, बिना सेवा के जितने भी प्रश्न पूछोगे उनका असर नहीं होगा, वो सब धूल में मिल जाएंगे, वो सब वॉश आउट हो जाएगा। तो ये टेस्ट है गुरु का, इसको पास करना ही पड़ेगा कि मैं समर्पित हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ। और जब कोई गुरु ऐसे देखता है, शिष्य की ऐसी इच्छा देखता है,
तो वो उसको वरदान दे देता है गुरु। ब्लेसिंग्स होती हैं। क्या सी ब्लेसिंग है कि आपको सही समझ आ जाएगी। जेन्युइन स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग गुरु की कृपा से आती है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, बिना गुरु कृपा के अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, कुछ भी कर लो चाहे आप। ये पहला पॉइंट है, इसलिए भक्ति में पहला पॉइंट ही है गुरु पाद आश्रय। यहाँ पे साफ साफ लिखा है। प्रभुपाद जी को इतनी ऊंची अंडरस्टैंडिंग इसलिए है कि उनके ऊपर गुरु की पूरी कृपा है इन दिस। इसलिए इस श्लोक में दोनों चीजों की वो भर्त्सना की गई है। अंधा अनुगमन भी नहीं करना है और ऊट पटांग प्रश्न भी नहीं पूछने चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे हैं, वह अंधा अनुगमन कर रहे हैं, कुछ नहीं बस जो ठीक है, लेकिन हमें जान के कर रहे हैं कि ये प्रमाणिक गुरु हैं, हमने सब देख लिया है, ये 100% सही है। ब्लाइंड फॉलोइंग ये नहीं सब ठीक है, कुछ तो बता ही रहे हैं, ठीक ही है, अच्छा ही होगा। और दूसरा ये है कि बस फॉलो नहीं करना है, मानना कुछ नहीं है, ऊट पटांग क्वेश्चन करते रहना है, बस वही क्वेश्चन बार बार खुरली मिटाते रहना है। तो दोनों ही गलत हैं। तो आगे बता रहे हैं कि व्यक्ति को खाली विनम्र भाव से सुनना ही नहीं चाहिए गुरु से, उनसे एक समझ भी लेनी चाहिए, समझना भी हमें चीजों को, ये भी हमारा कर्तव्य है। शिष्य का कर्तव्य है कि बातों को खोल खोल के समझे, लेकिन खाली समझे ही नहीं, सेवा भी करे और समर्पित हो। उससे पहले प्रश्न पूछने का अधिकार उसको है जो समर्पित है। नहीं तो अगर जब तक आप समर्पित नहीं तो यही प्रश्न पूछो कि मैं आपसे क्यों सुनूं, आपकी क्या प्रमाणिकता है, ये जानने का प्रयास करना चाहिए कैसे भी करके। तब जब आपको लगे कि हाँ ये ठीक है, ये बिल्कुल प्रमाणिक है, तो फिर प्रश्न कर लीजिए। तो आगे कह रहे हैं इन सबमिशन एंड सर्विस एंड इंक्वायरी, देखिए साफ साफ लिखा है, पूरा समर्पित होकर, सेवा में रहकर और ये प्रश्न करके, तीन चीजों से क्लैरिटी आएगी। खाली क्वेश्चन को पूछने से नहीं आई क्लैरिटी, तीन चीज से क्लैरिटी आती है, समर्पण, सेवा और प्रश्न। प्रश्न नहीं करना वही मूर्खता है, लेकिन प्रश्न करने से पहले सेवा समर्पित। इसलिए प्रमाणिक गुरु स्वभाव से ही बहुत दयालु होता है शिष्य के प्रति। इसलिए जब शिष्य सबमिसिव में सही चीज आ रही, पूरा विनम्र है, मूर्ख समझ रहा अपने आप को, समर्पित है, कृपा पे भरोसे पर जी रहा है, उल्टा जवाब नहीं दे सकता, बहस नहीं करेगा, तो ये उसके गुण हैं। अगर ऐसा है और हमेशा सेवा के लिए तैयार है, हमेशा लिखा है, तो ज्ञान अपने आप ही आ जाएगा उसको। इसलिए हमें जो ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा ना, छोटी छोटी बात समझ में नहीं आ रही, इसे यही प्रूफ मिलता है हम लोग अभी शिष्य बने नहीं है। एंड इंक्वायरीज बिकम परफेक्ट, और जो उसके प्रश्न है ना वो भी बहुत पूर्ण होंगे, वो उसकी सफल होंगे सारे प्रश्न। ये पॉइंट है समझने का। इसलिए इस तात्पर्य को बार बार पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब एक श्लोक और है भागवतम में, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासुश्रे उत्तमम शाब्दे परिच निष्णातम ब्रह्मणि उपशम आश्रयम। यहाँ पे लिखा है कि शिष्य के लक्षण क्या है। ये बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद जी ने ना, ये प्रभुपाद के शिष्यों ने लिखा है, लेकिन प्रभुपाद जी की कमेंट्री है, उसमें उसमें से लिया है। उनके शिष्यों ने कोई शब्द भी अपनी तरफ से नहीं लिखा है। प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर चैतन्य चरितमृत में जो टीका लिखी है उसको यहाँ पे यथारूप में छापा है। तो जो व्यक्ति असली सुख चाहता है, असली सुख चाहता है, मतलब ऐसे आप प्रश्न पूछ रहे हैं और आपको डाउट है, नहीं शायद प्रभु जी समझ नहीं रहे हैं, और ये तो इस तरह से है, उस तरह से है, ऐसे कैसे होगा, वैसे, तो फिर आपका वो गलती है, उससे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए जिस पर डाउट आ रहा ना आपको। अगर आपको डाउट ही है कि पता नहीं सही बुक है, उसको डाउट ही मिटा रहे हो, गलत तो नहीं करेगा ये, वैसे डाउट करके प्रश्न नहीं पूछ सकते आप। अपने आप पे डाउट कर सकते हो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं समझ लेता हूँ, लेकिन शायद ये गलत कह रहे हैं, नहीं शायद ये सही है, इन्होंने गलत बोल दिया, तो आपका सब बेकार हो गया, वो फिर अंडा हो गया सारा, जीरो, कुछ नहीं मिलेगा आपको।
खत्म हो गई सारा कहानी। ये बहुत बड़ी बात है जो मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपको डाउट है कि ये सही नहीं कह रहे, शायद ना ये प्रश्न पूछ के करेक्ट कर देता हूँ। ऐसे कैसे होगा प्रभु जी, ऐसे तो वैसे है। आपको अपने माइंड पर और जो आपकी ऑब्जर्वेशन है समाज में, उस पर ज्यादा भरोसा है। तो आप अभी भक्ति नहीं हो, आप भौतिक व्यक्ति हो, इसलिए हमें कृपा नहीं मिलती। अभी जो व्यक्ति असली सुख चाहता है, गंभीर रूप से, यहाँ लिखा है, अगर आप असली सुख की इच्छा है आपकी संसार में, तो आपको प्रमाणिक गुरु ढूंढना चाहिए। यहाँ पे लिखा है, शास्त्र का निर्देश है, मस्ट। प्रमाणिक गुरु मिल गया, तुरंत सरेंडर कर दो, टाइम नहीं है ज्यादा। दीक्षा दीक्षा तो फॉर्मेलिटी है, सरेंडर मन में हो गया और लग जाओ मार्ग पे। और हमें उनका शरण लेना चाहिए फिर दीक्षा के बाद, दीक्षा के द्वारा। तो उसकी पहचान क्या है गुरु की? गुरु की पहचान है कि उन्होंने शास्त्रों के निष्कर्ष को महसूस किया है बाय डेलिब्रेशन, मनन करके, और वो दूसरों को इन निष्कर्षों के बारे में वो कन्विंस कर सकते हैं। वो गुरु की पहचान है कि उनको निष्कर्ष पता है, शास्त्र का निष्कर्ष क्या है। और कनिष्ठ व्यक्ति भी गुरु हो सकता है। गुरु ही नहीं कि खाली श्रील प्रभुपाद गुरु है। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, अगर मैं सत्य बोल रहा हूँ, अगर मैं इसमें मिलावट नहीं कर रहा हूँ अपनी तरफ से, तो मैं बोलूं या कोई और भक्त बोले या आप बोलो या कृष्ण बोले, उसमें पोटेंसी बराबर है। इसलिए हल्का नहीं लेना चाहिए भक्तों को। जो सही प्रमाण परंपरा को प्रदर्शित कर रहे हैं, उनकी पोटेंसी में और भगवान की पोटेंसी के जो मैसेज में है, उसमें एक ही बात है। उसमें भेद करने से ही आपको अपराध लग जाएगा और फिर कृपा नहीं मिलेगी। ये कारण है भक्ति में जो आगे नहीं बढ़ रहे हम। ये खास खास बातें बता रहा हूँ, बहुत गहरी गहरी बातें हैं ये। जब आप पूर्ण लोगे ना, उसको पूर्ण श्रद्धा से सुनोगे, पूरा हृदय में जाएगा और असर करेगा। माया जो है कति खत्म हो जाएगी बिल्कुल। माया की मजाल ही नहीं है। माया इसलिए तंग कर रही है कि आपकी श्रद्धा पूरी नहीं है। और माया कह रही है नालायक है, इसको पकड़ो। भगवान कहते हैं माया को पुलिस है, मार इसको, ये सुधर नहीं रहा है। माया को इसलिए पकड़ा है, माया ने इसलिए पकड़ा हमको क्योंकि हम भगवान के दास नहीं बने। जैसी व्यक्ति दासत्व स्वीकार करता है, माया उसको हाथ नहीं लगाती। तभी हमें माया के आकर्षण इतने गहरे लग रहे हैं। यही कारण है केवल। माया तुरंत छोड़ देगी आपको। संसार के जो सुख है ना, ऐसे लगेंगे मल के समान। सत्य बात है बिल्कुल ये। वो इसलिए लगते हैं अच्छे क्योंकि आप भगवान के बंदे ही नहीं होंगे। अरे ऐसे ही है, कुत्ता है, घूम रहा है ऐसे ही गली में, ऐसे ही, किसी का कोई इसका मालिक ही नहीं है, तो कोई भी इसको लठ मारता है कुत्ते को। माया के जो बहुत सारे एजेंट है, माया के, माया देवी के एजेंट होते हैं बहुत सारे। वो आपको पकड़ पकड़ के पीटते रहते हैं। कभी ये टेंशन, कभी वो टेंशन, कभी ये प्रॉब्लम, कभी कहीं फंस गए, कभी कहीं फंस गए, क्योंकि आप ऐसे ही घूम रहे हो बिना पट्टे के। आपने डिक्लेयर नहीं किया अपनी आत्मा में, अपने मन में, अपनी बुद्धि में, अपने अहंकार में, अपनी इंद्रियों में कि मैं तो इनका दास हूँ। ये जो भी कहेंगे, ये मुझे पता है मेरे उद्धारक ये हैं, ये मेरा उद्धार कर देंगे, इनकी बात अगर मानूंगा तो। ये नहीं है ये प्रभु जी, ये तो ठीक अच्छा है इनका, लेकिन ये बात सही नहीं है, महाराज का अच्छा है, बट ये है वो। जब तक ऐसे लगता रहेगा ना, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। फिर माया पकड़ के आपको ऐसे भगोरेगी वो, है ना। पकड़ के ना माया पर रगड़ देती है माया। ये जितनी भी टेंशन, चिंता, परेशानियां, कलेश जो भी समास है हमारे जीवन में, उससे यही पता लगता है कि मैं भगवान के अभी क्या हूँ, समर्पित नहीं हुआ। भगवान को समर्पित नहीं हुआ मैं, भगवान के भक्तों के द्वारा। भगवान के भक्त जो परंपरा में है, या तो वहां से छोड़ दो, सही बता रहा हूँ, तो ढूंढ लो। यहाँ पे लिखा है ढूंढ लो उसको, जहां पे आप पूर्ण श्रद्धा कर सको। आधी अधूरी श्रद्धा मत रखो। और आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो, उसको पता करो। पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए। फिर ऐसे जो महान लोग हैं जिन्होंने भगवान की शरण ली है, सारे भौतिक चीजों को छोड़कर, भौतिक जो विचार हैं या आशाएं हैं, उनको क्या समझना चाहिए? वो प्रमाणिक गुरु हैं, जिनको शास्त्रों का निष्कर्ष पता लग चुका है। जरूरी नहीं है कि वो पूर्ण हो ज्ञान में, निष्कर्ष तो पता है ना उनको। और वो
वही देने का पूरा पूरा उनका प्रयास है, अपना कंप्लीट। चाहे परफेक्शन नहीं है, जरूरी नहीं गुरु वही होकर भगवान के दर्शन कर लिया उसने, वो शास्त्रों को, शास्त्रों में दर्शन कर लिया ना, शास्त्रों को निष्कर्ष समझता है, वो पढ़ लिया है, सुन लिया, गुरु है, पूर्ण गुरु है वो। इसी का नाम है परंपरा। ठीक है, 5 सत्र हो गए, मैं इसको कल पढ़ लूंगा। और आपको ये आप खुद ही पढ़ सकते हैं, भागवतम में बहुत सुंदर लिखा है इसमें अंदर। और इसमें भी लिखा है, देखो, जिसकी श्रद्धा नहीं है वो मर जाएगा वो। भगवान कह रहे हैं गीता में साफ साफ, आश्रद्धाना पुरुषा, जिसकी श्रद्धा नहीं होती है वो क्या करता है, वो इस धर्म को ढंग से पालन नहीं कर पाता है, और वो मृत्यु संसार वर्तुनी, यहीं पे वो कष्ट भोगता रहेगा। इस जन्म में भी भोगेगा, अगले में भोगेगा। कष्टों में हमें कष्ट इसलिए सता रहे हैं, किसी तरह का कष्ट है, क्योंकि मैं शिष्य नहीं बना, मेरा दिमाग बहुत चल रहा है अभी, बुद्धि का शिष्य हूं मैं, अपनी बुद्धि से सोच रहा हूँ और डाउट कर रहा हूँ। डाउटिंग सोल खत्म हो जाती है, नाश हो जाता है उसका। संशय आत्मा विनश्यति, संशय मत करो, संशय को क्लियर कर लो। फिर भी नहीं हो रहा है तो कहीं और ढूंढो, गुरु ढूंढ लो असली वाला, और आप पाएंगे कि आप ही गलत हैं। संशय आपकी बुद्धि में है, कोई संशय नहीं है। जो व्यक्ति एकदम खुल के पूरा प्रचार कर रहे हैं और उनका यही प्रयास है कि हमें बिल्कुल यथारूप में फॉलो करना है 100%, वही पूर्ण गुरु है। बाकी जो बात ही करना नहीं चाहते, पता नहीं क्या क्या घुमा फिरा के बैठे हुए हैं, और कहते हैं ये प्रभुपाद जी की बात को ही फॉलो करना नहीं चाहते ना, शास्त्रों को मिलावट कर रहे हैं, पूरा खुल के बात नहीं करते हैं, बात ही नहीं करेंगे। वो तो साफ दिखाई दे रहा है, सब ढोंगियां हैं, पाखंड शुरू हो गया है। ठीक है, हरे कृष्णा।